क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने 10 साल पहले एक सही जगह निवेश किए होते तो आज आपके पास 12 लाख रुपए से ज़्यादा होते? लेकिन 90% लोग फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बीच का फ़र्क नहीं समझते और अक्सर गलत चुनाव कर लेते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि 2024 में आपके पैसों को कहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एफडी में या म्यूचुअल फंड में। नमस्ते और स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, जब बात आती है अपने कमाए हुए पैसों को बढ़ाने की, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और दूसरा है म्यूचुअल फंड। ये दोनों ही निवेश के पॉपुलर तरीके हैं, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही फैसला ले सकें। चलिए शुरू करते हैं एफडी से। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की। एफडी का मतलब है कि आप अपनी एक तय रकम एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर देते हैं। इस पर आपको एक पहले से तय ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, मिलती है। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 7% ब्याज पर जमा किए, तो आपको पता है कि 5 साल बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने अपना पैसा एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया हो। एफडी के फायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा और निश्चितता। आपका मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों सुरक्षित रहते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होता। छोटे शहरों या गांवों में भी लोग एफडी पर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान और समझने में सरल है। आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। लेकिन एफडी के कुछ नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कम रिटर्न। महंगाई, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है और कई बार एफडी का रिटर्न महंगाई दर से भी कम होता है। मान लीजिए महंगाई 6% है और आपकी एफडी 5.5% रिटर्न दे रही है, तो असल में आपके पैसे की खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर, कम हो रही है। आप जितना पैसा लगाते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाता है खरीदने की शक्ति के मामले में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस पैसे को शेयर बाजार, बॉन्ड्स, गोल्ड या दूसरे एसेट्स में निवेश करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप और आपके दोस्त मिलकर एक बड़ी पार्टी के लिए पैसे जमा कर रहे हों और एक दोस्त जिसे सब पर भरोसा है, वो सबसे अच्छी डील्स ढूंढकर सारा इंतजाम कर रहा हो। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह। सबसे पॉपुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इसमें आप एक बार में लमसम भी डाल सकते हैं या हर महीने एक छोटी रकम सीप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। सीप का मतलब है हर महीने ऑटोमेटिकली तय रकम आपके बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है। म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा है ज़्यादा रिटर्न की संभावना। लंबे समय में म्यूचुअल फंड ने अक्सर एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनियों और एसेट्स में लगा होता है, जिससे जोखिम कम होता है। तीसरा फायदा एक्सपर्ट मैनेजमेंट है। आपको खुद बाजार ट्रैक नहीं करना पड़ता। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कुछ नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान है बाजार का जोखिम, मार्केट रिस्क। आपका निवेश सीधे बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। बाजार गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी घट सकती है। इसमें एफडी जितनी निश्चितता नहीं होती और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, खासकर कम समय के लिए निवेश करने पर। चलिए अब इन दोनों की तुलना करते हैं अलग अलग पहलुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं जोखिम, रिस्क की। फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत कम जोखिम वाला निवेश है। आपका पैसा लगभग 100% सुरक्षित रहता है। वहीं म्यूचुअल फंड में जोखिम एफडी से ज़्यादा होता है, खासकर इक्विटी फंड में। आपके रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं, जो ऊपर नीचे होता रहता है। अब आते हैं रिटर्न पर। एफडी में रिटर्न कम और तय होते हैं, आमतौर पर 5-7% प्रति वर्ष। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। अच्छे फंड्स ने लंबे समय में 12-15% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए एफडी में डाले होते 6% पर, तो आज लगभग 1.8 लाख रुपए होते। वहीं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में 12% पर ये 3.1 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकते थे। तीसरा पहलू है तरलता, लिक्विडिटी, यानी पैसे को वापस निकालना। एफडी में कुछ लॉक इन पीरियड हो सकता है और समय से पहले निकालने पर पेनल्टी लग सकती है। जबकि म्यूचुअल फंड में, खासकर ओपन एंडेड फंड्स में, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, हालांकि कुछ एग्जिट लोड लग सकता है।
लेकिन पैसा निकालना एफडी के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। टैक्स के मामले में भी दोनों अलग हैं। एफडी पर मिला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG पर 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 10% टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG पर 15%। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। तो एफडी किसके लिए बेहतर है? अगर आप जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते, आपका लक्ष्य शॉर्ट टर्म है 1-3 साल, या आपको पता है कि आपको पैसे की कब ज़रूरत पड़ेगी, तो एफडी एक अच्छा विकल्प है। जैसे अगर आपको 1 साल बाद अपने बच्चे की स्कूल फीस भरनी है या घर की डाउन पेमेंट करनी है, तो एफडी चुनना समझदारी है। और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेहतर है? अगर आप ज़्यादा रिटर्न की तलाश में हैं, लंबे समय के लिए 5 साल से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं और थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन या घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है। एक ज़रूरी टिप, कभी भी अपने सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं। अपने निवेश को एफडी और म्यूचुअल फंड दोनों में बांट दें। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। जैसे अगर आप युवा हैं तो ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में और थोड़ा एफडी में। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो एफडी में ज़्यादा और म्यूचुअल फंड में कम रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सीप के जरिए छोटी छोटी रकम से भी आप लंबे समय में एक बड़ी दौलत बना सकते हैं। जैसे 2000 रुपीज़ हर महीने 20 साल तक 12% रिटर्न पर 20 लाख रुपए से ज़्यादा बन सकते हैं। अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि वो सिर्फ एफडी को सुरक्षित समझकर उसी में बने रहते हैं और म्यूचुअल फंड के ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा नहीं उठा पाते। या कभी कभी सिर्फ ज़्यादा रिटर्न के लालच में पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, बिना जोखिम को समझे। दोनों ही स्थितियां सही नहीं हैं। आपको अपनी ज़रूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुनना है। संक्षेप में, एफडी सुरक्षा और निश्चित रिटर्न देता है, लेकिन कम रिटर्न। म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। 2024 में आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर ही आपको फैसला लेना चाहिए। अपनी सारी बचत सिर्फ एक ही विकल्प में न लगाएं। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल गोल्स को लिखो और अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझो। ये तय करो कि आपको कम समय में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या लंबे समय में। फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो या अपने बैंक AMC की वेबसाइट पर जाकर एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी लो। याद रखें, जानकारी ही समझदारी की कुंजी है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।